हाँ, हमारा जो चैप्टर है 14 का, उसका नाम क्या है? उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। Which of the following cannot be probability of an event? कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? कौन सी नहीं होती है? नेगेटिव, यानी 0 से छोटी वाली नहीं होगी, 1 से बड़ी वाली भी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। क्या 0 होगी? होगी। 1 बीच में। अब ये देखो 2/3, क्या 2/3 प्रोबेबिलिटी है? ऊपर यदि छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है। और माइनस का 1.5 माइनस की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। उसके बाद में 15% है, 0 से लेकर 100% तक प्रोबेबिलिटी होती है, तो 15% होगी। उसके बाद में 0.7 ये भी है, 0 और 1 के बीच में आ गई ना, तो ये वाली भी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? हाँ, -1.5। अगला क्वेश्चन है PE 0.05 एंड PE नॉट को मैं इससे लिख रहा हूं। ये देखना, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है और नहीं होने की आपसे पूछी है अगले ने, तो अगले को ये बतानी है। द प्रोबेबिलिटी इज नॉट ऑफ ई नहीं होने की पूछी है। हमें पता है क्या होना नहीं होना इक्वल्स टू 1। देखो, प्रोबेबिलिटी होगी और प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, उसका सम कितना आएगा? 1 आएगा। अब आप ये बताओ होने का कितना है? 0.05 प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1। अब आपको ये निकालना है, तो इसको कहां डालोगे? डिवाइड से डालूं या ऐसे डालूं? भाई इसको मैं ऐसे उठाकर रखूं या डिवाइड में डालूं? माइनस हो जाएगा, तो PE नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। माइनस करना आता है? कौन करेगा? आप करोगे? 1 में से 0.05 माइनस करना है। सिंपल सी बात है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 0 5 इधर पॉइंट ये है, 1 यहाँ लगा दो, 1 के आगे कितने भी 0 करो, पॉइंट के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0 से 5 माइनस होता है क्या? इससे ले लो कैरी, तो ये हो जाएगा 9। फिर ये इससे ले लो, ये 10 हो जाएगा, 10 में से इसको लिए थे 9 हो जाएगा ना। तो कितना आएगा बताओ? 5। फिर 9 में से ये गया 9, कितना आएगा? 0.95। अब आप ये आ गया, नहीं होने का ये आ जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझ में आया तो मेरे से आप बोल सकते हो। देखो, होने की ये है, कोई चीज है, मेरा काम है ना 50% हो गया, तो आपके दिमाग में क्या आया? अच्छा 100% माइनस 50%, अच्छा 50% बाकी है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा 70% काम हो गया, तो आप क्या सोचोगे? अच्छा 70% काम हो गया, तो 100% माइनस 70% बराबर
30% बाकी है, तो 100 में से घटाते हो ना, यहाँ टोटल कितना रहेगा हमारा, 1 रहेगा। अब ये कह रहे हैं कि इतना हो गया, तो कितना नहीं हुआ, तो 1 में से माइनस कर दो। जैसे मैं अपना सिलेबस लगभग 30% हो गया, तो आपके दिमाग में अच्छा 30% हो गया, 100% माइनस 30%, अच्छा 70% बाकी है, आप ऐसा आइडिया लगाते हो। अब टोटल हमारे पास कितना है, 1, इतना हो गया, कितना नहीं हुआ भाई, कितना नहीं हुआ, 1 माइनस 0.05, और जिसको 1 में से 0.05 निकालना माइनस करना आता है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, तो ये आ जाएगा बस। इट इज़ वेरी सिंपल। नहीं समझा? आप समझे? हाँ, नोट तो ये इसमें दे रखा है, आपको मिल जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। ऐसे ये थे क्या? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ए बेग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्स कैंडीज ओनली। कैंडी समझते हो क्या होती है? हाँ, लेमन, लेमन मतलब नींबू के फ्लेवर, मतलब महक, फ्लेवर आता है, फ्लेवर सुगंध आती है ना, ऐसे लेमन के महक वाली गोली है ना। किस में रखी है? बैग के अंदर रखी है। एक बैग ले लिया, इसमें लेमन फ्लेवर कैंडीज, लेमन वाली इसमें रखी है गोलियां आपको, है ना। फिर कह रहे हैं मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। क्या बोला कि मालिनी ने इस बैग में नहीं देखा, ऐसे ऐसे कर रही है, बैग इधर पड़ा है, नहीं देखा इसके अंदर। What is the probability that she takes out an orange flavors candy? समझे? ये कह रहा है कि मालिनी है ना, उसने इस बैग में नहीं देखा, और फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, वो निकाल रही है इसमें से क्या, कैंडी निकाल रही है, और देखकर नहीं निकाल रही। चश्मे को देख लो, तो वो उसमें नहीं देख रही, किसमें? बैग में। फिर क्या कर रही है? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, कौन सी? ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकाल लेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है? ऑरेंज कलर की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आता है ना आपको, क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल। ये फॉर्मूला तो बच्चे के याद है। अब इसमें किस फ्लेवर की निकाल रही है वो? ऑरेंज कलर की है क्या इसमें? तो कितनी आएगी? 0। कितना सिंपल, इतना सिंपल तो सवाल मैंने तो नहीं देखा। फिर कह रहा है कि लेमन फ्लेवर की कैंडीज निकालेगी तो, अरे है ही लेमन की, तो लेमन की मिलेगी आपको। जैसे लेमन की आपने कितनी मान ली, लेट कर लो, अज्यूम कर लो कि लेमन की कितनी मान लो, सर मान लो, कुछ भी मान लो, हाँ 5 मान लो,
तो निकालेगी 5 में से तो निकालेगी, है ही लेमन की है, तो 5 से 5 कटेगा, कितना आ जाएगा 1। नहीं समझे क्या? तो यदि ऑरेंज की पूछे तो 0, लेमन की पूछे तो 1। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत सिंपल है ना, ऑरेंज का 0, लेमन का 1। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहे हैं? कितने का है? 7 का। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है? 3 स्टूडेंट। किसमें है? ग्रुप में। ग्रुप समझते हो? समूह में। The probability of 2 students not having the same birthday in 0.992, यानी इसमें से 2 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट? सेम बर्थडे नहीं आता उनका साल में, सेम, ये कह रहा है 2 स्टूडेंट इज नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, यानी साल में सेम बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है, नहीं आने की बता रखी है ना, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? The probability of 2 students not having same birthday, same birthday, कितनी दे रखी है? 0.992। अरे इनमें से 2 स्टूडेंट है, जैसे आप ही मान लो, जैसे ये 2 स्टूडेंट है, इनका सेम बर्थडे नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इतनी। अब कह रहे हैं कि सेम बर्थडे आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों की। इतना ध्यान रखना है, मैंने अभी भी बोला था टोटल में से माइनस कर दो। यहाँ टोटल कितना होगा? 1। परसेंटेज में टोटल कितना होगा? 100। 1 को टोटली मानते हैं वैसे, देखो 100% करो, 100%, परसेंट को हटाओ 100, तो रेशियो में कितना आता है? 1 ही तो आता है ना। परसेंटेज की बात करें तो 100%, वैसे बात करें तो 1। तो जब ऐसे दे ना, 0 और 1 के बीच में दे, कोई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे, तब आपको टोटल कितना मानना है? 1 मानना है। तो हमारे पास सेम बर्थडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और सेम बर्थडे आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? सेम बर्थडे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ? तो आप क्या करोगे? 1 माइनस, क्या करोगे? 1 माइनस 0.992। कौन कर सकता है इसको आगे आकर 1 में से 0.992? पूरी हमारी 10th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट में से कौन कर सकता है इसको? अरे कर लो, देखो 0.992 है ना, 1 में से माइनस करना है। देखो कैसे माइनस करते हैं, देखो माइनस कर लो, 1 के बाद में पॉइंट है, उसके बाद में 0 लगाते हैं तो 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
0 में से 2 गए नहीं, तो इससे अपन कैरी कर लेंगे। कितने हो गए? 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितने बचे? 9, 9 में से 9 गए, फिर यहाँ भी 9, 9 में से 9 गए, और इसकी कैरी इधर ही तो गई ना, ये भी कितना आया? तो कितना आया मेरे पास? 0.00, यानी सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी ये है। अरे बहुत सिंपल है, इतनी तो नहीं है, एक में से माइनस करना है इसको बस। नहीं समझे? एक बार नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, घर पे जाके इसको रिवाइज कर लेना। कुछ नहीं, एक में से माइनस कर दो। पर मैं कहता हूं कि मेरा काम है ना 40% हो गया, तो मैं आप क्या करोगे? 100% माइनस 40% बराबर 60%। यहां टोटल कितना रहेगा? जब वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी तब टोटल कितना रहेगा? 1। जैसे आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी बताऊं कितनी है? मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, मान लो आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, आज बारिश नहीं होने की पूछ रहा हूं मैं, आप बताओ। एक में से माइनस कर दो, एक में से 3/4 माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगी। वन अपॉन 4। वेरी गुड। देखो पढ़ाई में शर्माना नहीं चाहिए। आप अपने घर में आज कहते हो, कोई भी चीज़ के लिए कहते हो, संभावना ही तो होती ना। आप कहते हो कि आज मेरी बुआजी आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। आज मेरी बुआजी नहीं आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बता, अगले से पूछ। 3/4, 3/4। ये ऐसे क्वेश्चन बना लिया करो। आज इंटरवल में बदमाशी की जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। आज इंटरवल में बदमाशी की जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। आज इंटरवल में बदमाशी नहीं की जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/2। एक में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही आएगा। ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप आ सकते हैं। देखो, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर है ना, एक बैग ले लो, थ्री रेड बॉल है इसमें, 3 रेड, 5 ब्लैक, डाल दी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, यानी रैंडम समझते हो क्या होता है? कुछ नहीं, देखना नहीं, देख के तो रैंडम नहीं होता, रजिस्टर देखना पड़ो, वो पढ़ रखो है, ऑफिस में भी पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो। तो सुनना ध्यान से। क्या हो गया? कुछ बोल रहे हो? अगला कह रहा है कि इसमें से
एक रेंडमली बॉल निकालनी है और वो उस बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें रेड आए। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं रेड बॉल की पूछिए तो टोटल कितनी बॉल है? पॉसिबल आउटकम इज 8। टोटल कर दो, टोटल तो नीचे टोटल आता है और टोटल को कभी भी हिलाना। बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को। क्या है? टोटल को नीचे रख दो। फिर क्या कह रहा है अगला? किसकी पूछी है? रेड बॉल की। जिस बॉल की पूछे ऊपर निकाल दो। कितना आएगा? 3। रेड की पूछे तो 3 डाल दो। ब्लैक की पूछे तो 5 डाल दो। नोट ब्लैक पूछे तो 3 डाल दो। नोट रेड पूछे तो 5 डाल दो। इससे अलावा क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं है सवाल में अगले की, एग्जामिनर की। समझे? तो टोटल इसको तो छेड़ना ही नहीं है, न हिलाना है न देखना है। हो गए? 8 का क्वेश्चन हो गया। हाँ, नॉट रेड बता दिया ना। नॉट रेड इज, नॉट रेड में 5 आ जाएगा यहां पे। इट इज वेरी सिंपल। नौ का देखो, क्वेश्चन नंबर 9। A box contain his 5 marbles and 8 white marbles and 4 green marbles. मार्बल्स क्या होती है? कंचे। बैग है। बैग बनानी आती है ऐसे? हाँ, बॉक्स ले लो। चलो बॉक्स ले लो। अब इस बॉक्स में 8 तो है, 8 है व्हाइट मार्बल, 5 है रेड मार्बल्स, 4 है ग्रीन मार्बल्स। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3। हम बना सकते हैं बहुत ज्यादा। देखो क्या पूछेगा। इसमें से एक मार्बल्स निकाला जाता है तो अब टोटल देखो, टोटल कितने हैं? टोटल देख लो। 8 5 13 4 17 तो आ जाएगा नीचे। टोटल है ना। अब अगला पूछे जो एक प्रोबेबिलिटी बताओ, इसमें से एक मार्बल्स निकाला गया है। यदि व्हाइट की पूछे तो ऊपर खत्म। इतना ही करना है, फॉर्मूला फिक्स है। रेड है, कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रेड का पूछे तो ऊपर डाल दो 5। ग्रीन का पूछे 4 डाल दो। और नोट रेड का पूछे तो नोट रेड, भाई नोट रेड का पूछे तो 12 डाल दो। नोट व्हाइट का पूछे तो 9 डाल दो। नीचे वाले को छेड़ना भी नहीं है, न हिलाना है, न देखना है।
समझ गए? रेड का पूछे, व्हाइट का पूछे, नॉट ग्रीन का पूछे। रेड का पूछे तो 5, व्हाइट का पूछे तो 8, और लास्ट थर्ड क्वेश्चन है नॉट ग्रीन का पूछे तो कितना आएगा ऊपर? 13। 8 और 5 से 13 आ जाएगा। नहीं समझे? अरे जो बोले वो डाल दो, जो नहीं बोले उसके अलावा डाल दो, बस खत्म। नहीं समझे? एक पिगी बैंक, पिगी बैंक समझते हो? गुल्लक रखते हो आप? गुल्लक रखा करो ना, आपका खजाना है। पिगी बैंक है, गुल्लक। अब इसमें क्या है? बड़ा बनाएं क्या? बड़ा बनाएं, बड़ा बनाएं। ये लो, ये खाली जगह किसकी? थोड़ी सी पैसे डालने के लिए। चलो कौन कौन से पैसे डालने हैं देखो, इसमें एक लाइन डाले हैं। 50 पैसे के कॉइन तो हैं 100, है ना? 100 15 पैसे कॉइन्स। ये सवाल आज ही ले लेना, है ना? 15 के कितने हैं पैसे? कितने हैं? 100। और बोलो, एक RS के कितने हैं? 1 रुपए कितने हैं? 50। 2 के कितने हैं? 20। और 5 कितने हैं? 10। टोटल कॉइन कितने हो गए? 170 हो गए क्या? 180 हो गए। कितने हो गए? 180। टोटल कहाँ डालूं मैं? टोटल कहाँ आएगा? नीचे। टोटल कहाँ आएगा? नीचे। अगला क्या पूछ रहे देखो, 50 पैसे के कॉइन पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है? 50 पैसे के लिए ऊपर कितना आएगा? 100। कितना? और ये कितना सिंपल, काटना नहीं आता। 0 से 0 गया, इससे काटोगे 2 की टेबल से करना। 2 की टेबल से काटना मतलब हाफ कर देना। इससे काटो कितना आएगा? 5। इससे काटो कितना आ गया? 9। लो कर लो बात, कितना सिंपल है ना। अगला क्या कह रहे हैं? अरे एक और है इसका भाई, एक और है। विल नॉट बी 5 का नहीं आना चाहिए, तो बाकी ऊपर वाले आएंगे ना। तो 100 170 हो गए। अरे 5 का नहीं आएगा तो टोटल ये आएंगे ना। नोट बोला है तो ऊपर कितना आएगा? 170। लास्ट के 0 से 0, और यही आंसर है। कितना? 17/18। और फिर समझ में ना आए तो एक बार घर जाकर रिवाइज कर लेना।